मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि भाग रहा होता है और भागकर एक टेबल के नीचे छुप जाता है और वह उस डायरी में लिख रहा होता है कि वह अगर किसी भी तरीके से पास्ट में चला जाता तो वह उस लड़की को बचा लेता। इस आदमी का नाम एवन होता है और अब इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एवन अपनी मॉम के साथ में स्कूल जा रहा होता है और जब एवन अपनी मॉम के साथ स्कूल पहुँचता है तो एवन की टीचर उसकी मॉम को एवन के द्वारा बनाई हुई कुछ डिस्टर्बिंग पिक्चर्स दिखाती है और जब एवन की मॉम एवन से ड्राइंग के बारे में पूछती है तब एवन को कुछ भी याद नहीं होता है। दरअसल एवन को ब्लैकआउट्स होते हैं, मतलब कि उसे अपने पास्ट में की गई बातें उसको याद ही नहीं रहती हैं। इसलिए एवन की मॉम एवन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और उसको पूरी तरीके से चेक करवाती है और यहाँ पर डॉक्टर एवन की मॉम से कहते हैं कि एवन को अपनी सारी चीजों को याद रखने के लिए एवन को एक डायरी बना लेनी चाहिए जिसमें अपनी सारी एक्टिविटीज को वो लिख कर याद रखे और इस तरीके से धीरे धीरे एवन की मेमोरी खुद ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और साथ में डॉक्टर एवन की मॉम को ये भी बताते हैं कि शायद एवन को ये ब्लैकआउट स्ट्रेस की वजह से होता है और एवन को स्ट्रेस अपने फादर से ना मिल पाने की वजह से भी हो सकता है। अब एवन की मॉम एवन को उसके फादर से मिलाने के लिए लेके जाती हैं जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में होते हैं और एवन अब अपने फादर से मिलता है, लेकिन यहाँ पर एवन के फादर एवन को मारने की कोशिश करते हैं जिसे देखकर वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स एवन के फादर के सिर पर वार कर देते हैं और इस तरीके से फिर उसके फादर की वहाँ पर डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके डैड का फ्यूनरल रखा जाता है। अगले सीन में हमें एवन को टीनेजर होते हुए दिखाया जाता है और वह अपने दोस्तों के साथ लैनी, कैली और कैली का भाई टॉमी उनके साथ बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है और उसके बाद हम देखते हैं टॉमी अपने फादर की चीजों में से एक डायनामाइट वहाँ पर निकालता है और फिर उसके बाद वो सारे दोस्त प्रैंक करने के लिए उस डायनामाइट को एक पोस्ट बॉक्स में जाकर डाल देते हैं और तभी हम देखते हैं कि पोस्ट बॉक्स के आगे से एक औरत अपने बेबी को लेकर आ रही होती है और उनके डायनामाइट के ब्लास्ट की वजह से उस औरत और उसके बच्चे की वहाँ पर डेथ हो जाती है। अब एवन इस पूरे सीन को भूल जाता है और ब्लैक आउट कर जाता है और फिर यहाँ पर उसके जागने पर उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तब एवन अपनी मॉम को बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि बचपन की तरह ब्लैक आउट होने पर अब भी उसको कुछ भी याद नहीं रहता है और उसने डायरी में भी कुछ नहीं लिखा होता है। एवन की मॉम एवन की बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे एक हिप्नोटिस्ट के पास लेके जाती है, लेकिन एवन हिप्नोटिज्म में भी यही बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। अब यहाँ पर एवन की मॉम उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। उसके बाद हम लैनी को देखते हैं जो कि उस ब्लास्ट की वजह से सदमे में चला जाता है और वह अपने दोस्तों से भी दूर हो जाता है। एवन कैली से ब्लास्ट वाले दिन के बारे में पूछता है। यहाँ पर कैली एवन से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। टॉमी अपनी बहन कैली और एवन को आपस में बात करते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह उनसे कुछ नहीं कहता है। लेकिन वही पड़ोस में एक आदमी खड़ा होता है जिसको वह बहुत बुरी तरीके से मारता है और फिर उसको मारकर वहाँ से चला जाता है। टॉमी के जाने के बाद एवन और कैली लैनी को वापस से मनाकर उसको अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और जब वह रास्ते से जा रहे होते हैं तभी उनको एक जगह स्मोक दिखाई देता है। स्मोक देखकर वो तीनों उधर जाते हैं जहाँ पर वह जाकर देखते हैं कि टॉमी एवन के डॉग को एक बोरे में बंद करके उसे जला रहा होता है और ये सब देखकर एवन अपने डॉग को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन टॉमी वहाँ पर उन तीनों को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है और यहाँ पर एवन टॉमी से मार खाने के बाद ब्लैकआउट कर जाता है और जब एवन उठकर देखता है तब उसका डॉग मर चुका होता है। इस इंसिडेंट के बाद एवन और उसकी मॉम वहाँ से मूव करने का फैसला करते हैं और जब एवन और उसकी मॉम वहाँ से मूव कर रहे होते हैं तभी एवन एक पेपर पर लिखता है आई विल कम बैक फॉर यू और लिखकर वह कैली को दिखा रहा होता है। एवन को अब गए हुए पूरे 7 साल हो चुके थे और अब वह कॉलेज में होता है। उसके बाद हम देखते हैं एवन के साथ में एक लड़की होती है। एवन उस लड़की को अपने ड्रॉर में से एक डायरी निकालता है और अपने डॉग की डेथ के बारे में उसे पढ़कर बता रहा होता है, जिसकी वजह से एवन को ब्लैकआउट हो जाता है और वह वहीं पर पहुंच जाता है जब उसके डॉग की डेथ हुई थी। और पास्ट में जाने के बाद में अब एवन को डॉग के डेथ की स्टोरी के बारे में याद आ जाता है। एवन जब ब्लैकआउट से उठता है तब वो लड़की उससे कहती है कि तुमने शायद कोई नाइटमेयर देखा था, लेकिन यहाँ पर एवन उसे कहता है कि मुझे वो कोई नाइटमेयर नहीं लग रहा था। एवन वापस से लैनी से
से मिलने के लिए उसके घर जाता है और लैनी ब्लास्ट की वजह से मेंटली ठीक नहीं होता है और लैनी यहाँ पर एवन को बताता है कि वह डॉग को टॉमी की धमकी की वजह से नहीं बचा पाया था। उसके बाद लैनी से बात करने के बाद एवन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है। एवन की मॉम यहाँ पर एवन से बताती है कि उसकी डैड को भी सेम यही प्रॉब्लम थी, वह भी अपने पास की चीजों को याद करने के बाद ब्लैक आउट कर जाते थे। इसलिए एवन की मॉम इस बात से डरती है कि कहीं एवन का हाल भी उसके फादर की तरह ना हो जाए। इसलिए एवन की मॉम एवन को लेकर एक मामिस के पास जाती है ताकि वह उसका फ्यूचर जान सके। एवन जब मामिस को अपनी हथेलियों को दिखाता है तब वह यहाँ पर उसे बताती है कि एवन की तो कोई लाइफ लाइन ही नहीं है और वह इस दुनिया में बिलोंग ही नहीं करता है। एवन और उसकी मॉम इस बात पर यकीन नहीं करते हैं और वह यहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद एवन अब कैली से मिलने के लिए जाता है जो कि अब एक वेट्रेस होती है। यहाँ पर एवन कैली से बोलता है कि उसे तो अपने पास की कुछ भी चीजें याद नहीं है। यहाँ पर एवन कैली से पूछता है कि क्या कैली को कैली के फादर के कैली और एवन के अपने बेसमेंट में न्यूड वीडियोस बनाने के बारे में याद है, जिस पर कैली गुस्सा करती है क्योंकि कैली को यहाँ पर लग रहा होता है कि एवन उसके बचपन की सिर्फ बुरी यादें उसको याद दिला रहा है। कैली एवन से कहती है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ कुछ बुरी मेमोरीज हैं, मेरा तो पूरा जीवन ही बुरा बीता है। यहाँ पर एवन कैली से कहता है कि तुम तो एक बहुत ही वंडरफुल लड़की हो। यहाँ पर कैली एवन से पूछती है कि यदि तुम्हारे अनुसार मैं एक वंडरफुल लड़की थी तो तुमने कभी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। और यहाँ पर कैली ये सब कुछ कहते हुए वहाँ से उसका बिना कोई आंसर सुने निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एवन वापस से अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद हम देखते हैं टॉमी ने एवन को एक कॉल मैसेज छोड़ा हुआ था जिसमें उसने बोला था कि तुम्हारी और कैली की क्या बातें हुई, ऐसा तुमने क्या कह दिया था, तुमसे मिलने के बाद कैली ने घर आकर सुसाइड कर लिया था और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। एवन ये बात सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद एवन कैली के फ्यूनरल पर जाता है। वहाँ से वापस आने के बाद अब एवन अपनी डायरी को पढ़ता है और वह पास्ट में चला जाता है और पास्ट में एवन बनती वीडियो के टाइम में पहुँच जाता है और यहाँ पर एवन कैली के फादर को वीडियोस बनाने से मना कर रहा होता है। यहाँ पर एवन कैली के फादर से बोल रहा होता है कि अगर तुमने इस तरीके की वीडियोस बनाई तो तुम्हारी बेटी फ्यूचर में सुसाइड कर सकती है। यहाँ पर एवन कैली के फादर से ये भी कह रहा होता है कि तुम्हें अपने बेटे को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि एवन इन सब के बाद ब्लैकआउट से वापस उठ जाता है। तब उसे पास्ट की कैली के साथ की मेमोरीज याद आती हैं और अब यहाँ पर कैली एवन के पड़ोस में ही लेटी हुई होती है क्योंकि कैली एवन की गर्लफ्रेंड होती है। अब यहाँ पर एवन कैली को पास में देखकर खुश होता है और उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमी और एवन की आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है कि एवन टॉमी को जान से मार देता है और इस वजह से वो जेल चला जाता है। उसके बाद एवन अपनी मॉम को कॉल करता है और अपनी डायरीज वहाँ जेल में मंगवाता है क्योंकि यहाँ पर एवन को पता चल चुका था कि वो स्टोरीज को पढ़कर पास्ट में जाकर उन सभी चीजों को ठीक कर सकता है जो कि फ्यूचर को चेंज कर देते हैं और इन सभी को ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहा जाता है। खैर अब हम एवन को देखते हैं कि वो अपनी डायरी में से डॉग की डेथ वाली स्टोरी को पढ़ता है और वह पास्ट में चला जाता है और पास्ट में जब एवन देखता है तब वह ग्लास के टुकड़े को लैनी को पकड़ा रहा होता है ताकि वह उस ग्लास के टुकड़े से उस बोरे को जल्दी से खोलकर उस डॉग को बाहर निकाल सके। लेकिन यहाँ पर लैनी उस ग्लास के पीस से टॉमी को मार देता है। उसके बाद तभी हम देखते हैं एवन ब्लैकआउट से उठ जाता है और वह लैनी से मिलने जाता है जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि लैनी को डॉक्टर्स ने टेबल के साथ रस्सी से बांध रखा होता है और यहाँ पर लैनी एवन से कहता है कि टॉमी एवन की वजह से ही मरा था क्योंकि एवन ने ही लैनी को ग्लास का पीस दिया हुआ था। लैनी यहाँ पर एवन की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। के बाद यहाँ से एवन चला जाता है और अपनी डायरी में से उस स्टोरी को पढ़ता है जब अपने फादर से मिलने के लिए गया था और यहाँ पर वह पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर एवन अपने फादर से पूछता है कि वह अपनी गलतियों को कैसे ठीक करे, जिस पर उसका फादर कहता है कि वह अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकता है और इसलिए भी उसने एवन को मारने की कोशिश की थी ताकि एवन उसके फादर की तरह जिंदगी ना जिए। उसके बाद एवन वापस से ब्लैकआउट से उठ जाता है और कैली के फादर के पास जाकर कैली का पता करता है और यहाँ पर कैली के फादर एवन को कैली का एड्रेस बता देती हैं। उसके बाद एवन कैली से मिलने जाता है जो कि अब एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी थी। यहाँ पर एवन कैली से पूछता है कि वह यहाँ पर कैसे पहुँची और यहाँ पर कैली उसको बताती है कि टॉमी की डेथ के बाद उसने उस टाउन को ही छोड़ दिया था और वह गलत लोगों में फंस गई थी। और एवन यहाँ पर कैली की बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से वापस अपने रूम में आ जाता है और अब यहाँ पर एवन डायनामाइट ब्लास्ट वाली स्टोरी पढ़ता है। यहाँ पर एवन वापस से
से पास्ट में उस ब्लास्ट वाली जगह पर ही पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एवन उस औरत को और उसके बच्चे को उस ब्लास्ट से बचा लेता है, लेकिन ब्लास्ट जोन में वह खुद ही आ जाता है। और यहाँ पर जब वो डर जाता है तो वापस से वह ब्लैकआउट से उठता है। तब वह देखता है कि एवन के दोनों आर्म्स नहीं है। तब उसे उसकी मेमोरी याद आती है कि ब्लास्ट की वजह से उसके दोनों आर्म्स को काटने पड़े थे। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कैली और लैनी डेट कर रहे होते हैं। एवन कैली से पूछता है कि क्या उनके बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा भी बढ़कर है, जिस पर कैली एवन से बताती है कि वह एवन को शुरू से ही पसंद करती है। यहाँ तक कि जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ तब भी वो अपनी मॉम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ एवन के लिए ही अपने डैड के साथ रहने को चूज किया था। उसके बाद एवन अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है जिनको लंग कैंसर होता है। और यहाँ पर एवन को याद आता है कि ब्लास्ट की वजह से जब उसके दोनों आर्म्स कट गए थे तब उसकी मॉम को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी और टेंशन में वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीना शुरू कर दी थी, जिस वजह से उन्हें लंग कैंसर हो गया था। उसके बाद एवन वापस से अपने रूम में जाकर अपनी डायरी खोलता है और वीडियोस की टाइम की स्टोरी को पढ़ता है और वह पास्ट में चला जाता है। और एवन जब पास्ट में चला जाता है, एवन कैली के फादर की चीजों में से डायनामाइट निकाल कर ये सोचता है कि अगर वह इस डायनामाइट को जला देगा तो कैली के फादर इसे कहीं दूर फेंक देंगे और कोई भी इसके ब्लास्ट जोन में नहीं आएगा। एवन डायनामाइट को आग लगा देता है। कैली के फादर एवन से डायनामाइट को छीन लेते हैं, जिस पर डायनामाइट कैली के आगे जाकर गिर जाता है। कैली डायनामाइट को उठाती है और डायनामाइट कैली के हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब एवन ब्लैकआउट से उठता है और अब यहाँ पर एवन की सारी मेमोरीज याद आ गई थी। यहाँ पर अब एवन को पता चलता है कि वह एक मेंटल हॉस्पिटल में है और उसकी वजह से ही कैली की डेथ हुई है। एवन डॉक्टर से अपनी डायरीज को मांगता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एवन को बताते हैं कि इसकी तो कोई डायरी ही नहीं है। एवन डॉक्टर की बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन यह यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता है और जाकर अपनी मॉम से मिलता है। एवन अपने मॉम से उसकी डिलीवरी के टाइम की वीडियो मांगता है। एवन इस वीडियो को लेकर भागता है और टेबल के नीचे छुप जाता है। और अब यहाँ पर हम मूवी के स्टार्टिंग का ही सीन देखते हैं। एवन अपने डिलीवरी के टाइम की वीडियो देखकर ये सोचता है कि जब तक वह पास्ट के टाइम को चेंज करता रहेगा उसकी फ्रेंड के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह सोचता है कि उसे अपने आप को मार देना चाहिए। और फिर वह पास्ट में अपने मॉम के होम में ही चला जाता है। यहाँ पर अब एवन के दिमाग में उस प्रॉमिस की बात याद आ रही होती है जिसने कहा था कि एवन की तो कोई लाइफ लाइन ही नहीं है। यहाँ पर वह अपने आप को मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम का मिसकैरेज हो जाता है और एवन कभी पैदा ही नहीं होता है, जिसकी वजह से बाकी सारे लोग खुश होते हैं। कैली और टॉमी अपने मॉम के डिवोर्स के बाद अपनी मॉम के साथ ही रह रहे होते हैं और लैनी भी बिल्कुल नॉर्मल चाइल्डहुड गुजार रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं इस मूवी की लास्ट एंडिंग, जिसमें हम देखते हैं एवन और कैली एक दूसरे के पास आ जाते हैं और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो फाइनली दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मनुष्य जिंदगी में चाहे जितनी चाहे कोशिश करे, कुछ गलतियां होती हैं जो कभी भी सही नहीं हो सकती है और माफी भी उन्हें ठीक नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।